जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग सकुशल पूर्वक अपने अपने घरों में रह रहे होंगे। आचार्य अरुणा धादीज का आप सभी को नमस्कार और छोटों को प्रेम। आप मेरे चैनल को जो इतना लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और मुझे इतना जो स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे वीडियोस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह मुझ पर बनाए रखें। आज हम इस वीडियो में गीता का 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे। आइए हम सब मिलकर गीता का 6ठे अध्याय का अध्ययन करते हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्रत्येक दिन गीता का अध्ययन करें, श्रवण करें। इससे आपके जीवन की परेशानियों का अंत हो जाएगा। हिंदू धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाना है, घर घर गीता पाठ बजाना है। ये जो मैंने एक प्रण लिया है, आप इस प्रण में सभी मेरा साथ दें। इसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। 6ठे अध्याय, गीता का 6ठा अध्याय प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद गोपाल लाल की जय हो। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता का 6ठा अध्याय। एक गोदावरी नदी के तट पर एक प्रतिष्ठावान राजा रहते थे। उन राजा का नाम था जानश्रुति। जानश्रुति के राज्य में जो प्रजा रहती थी, वो प्रजा जानश्रुति से अत्यधिक प्रसन्न थी। वहाँ कोई भी पाप नहीं होता था। दिन प्रतिदिन रोज उस राज्य में यज्ञ होते थे। वो राजा प्रतिदिन नदियों की खोज करता था और नए नए कुएं, मंदिर, भवन इत्यादि का निर्माण कराता रहता था। वहाँ की कोई भी जनता भूखी नहीं सोती थी और वहाँ की प्रजा उस जानश्रुति नामक राजा से अत्यधिक प्रसन्न थी। इस तरीके से वो अपना शासनकाल चला रहा था। देवता लोग भी उस राज्य से बाहर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो जानश्रुति नामक जो राजा था, वो दिन प्रतिदिन रोज यज्ञ करवाता था और देवताओं के लिए भी कुछ ना कुछ करता रहता था। कोई भी देवता उसके राज्य से बाहर विचरण नहीं करते थे। सभी जनता उस राजा से बहुत सुखी थी। ये सब देखकर एक बार देवताओं ने उस जानश्रुति राजा को वरदान देने का उनके मन में आई। देवताओं ने सोचा कि चलो हम इस जानश्रुति राजा को वरदान देते हैं। तो देवताओं ने क्या किया कि देवताओं ने रूप धारण किया। ठीक है, देवताओं ने उससे संतुष्ट होकर हंस का रूप धारण किया और हंस का रूप धारण करके वो उस देवलोक में, मतलब जो उस राज्य लोक में विचरण करने लगे। तो कुछ हंस उसमें से आगे उड़ के चले गए। तो पीछे वाले हंसों ने आगे वाले हंसों से कहा कि हे हंसो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इस राजा के राज्य का प्रताप नहीं पता है? यदि तुम इस राज्य को छोड़कर आगे गए तो इस राज्य का जो प्रताप है उससे तुम नष्ट हो जाओगे। तो इस राज्य को हमें मिलकर साथ में पार करना चाहिए। तो जो आगे हंस बढ़ चुके थे, उन्होंने जब पीछे वालों की बातें सुनी तो वो हंस हंसते हुए बोले कि अरे, तुम इस राज्य के राजा से, भानुश्री से डर गए? यदि तुम इस राज्य के जानश्रुति नामक इस तेज से डर गए हो तो ब्रह्मवादी महात्मा रेरेक के तेज का तीव्र कहाँ गया? उसके तीव्र को आप लोग क्या कहोगे? हंसों की ये बात सुनकर जो जानश्रुति राजा जो छत पे खड़े थे वो नीचे आए और नीचे आके अपने सारथी को उन्होंने कहा कि जाओ और ब्रह्मवादी महात्मा रेरेक
जिसका तेज मुझसे भी अधिक है और ब्रह्मा से भी अधिक है, उस ररेक को मेरे पास ले आओ। सारथी ये वचन सुनकर ररेक को लाने के लिए चला गया। जब वो ररेक को लाने के लिए गया तो सबसे पहले उसने मथुरा नगरी का भ्रमण किया। मथुरा नगरी वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की नगरी है। वहाँ गोवर्धन पूजा होती है और गोवर्धन पर्वत ने वहाँ उस नगरी की शोभा बढ़ाई हुई है। तो सबसे पहले उसने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण गोविंद गोपाल लाल के दर्शन किए और उसके बाद वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद कश्मीर के राजा माणिकेश्वर दिग्विजय समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन जिसने किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया। मतलब वो जो सारथी था वो मथुरा वृंदावन से भगवान श्री कृष्ण गोविंद का दर्शन करते हुए शिमला की ओर बढ़े और शिमला में एक माणिकेश्वर नामक राजा रहते थे। उस राजा के तेज से सभी भूमिजन, सभी देवताजन बहुत ही प्रसन्न थे। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही ररेक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? सारथी के ये वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न ररेक कुछ सोचकर बोले, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्चा कर सकता है। ररेक हार्दिक अभिप्रायों का आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चला गया। जब ररेक ने ये वचन कहे तो सारथी ररेक का वचन सुनकर धीरे से अपने राजा के पास चला गया और राजा को जाकर उसने ये वचन कहे कि ररेक तो माणिक के ऋषि जो हैं उनके जो मंदिर है उसके दरवाजे पे इस तरीके से एक छोटी सी गाड़ी पर वो बैठे थे और अपने शरीर को खुजला रहे थे। तो राजा जो थे उनके मन में ररेक से मिलने की भावना जागी और उन्होंने क्या किया कि हाथी, घोड़े, मोतियों की मालाएं, गौवें, वस्त्र इत्यादि लेकर अपनी सेना के साथ वहाँ जाने का, ररेक के पास जाने का सोचा। राजा भानुश्री राजा रैक के पास, जो रैक थे, जो जिनको ब्रह्मा के तेज से भी अधिक उनका तेज था, उनके पास वो गए और उनको ये सब चीज़ें भेंट दान में दी। तब रैक क्या बोले? रैक ने उस राजा से कहा, अरे दुष्ट राजा, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियों के हार और ये दूध देने वाली गौवें भी स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रैक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने श्राप ना दे दे, ये रैक मुझे श्राप ना दे दे, उसके भय से उसने दोनों चरण रैक के पकड़ लिए। भानुश्री जो राजा थे उसने रैक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपसे यह अद्भुत महात्म्य कैसे आया? तब भानुश्री राजा ने रैक से पूछा कि आप में ये तेज कैसे आया प्रभु, मुझे ये बताइए। राजन, मैं प्रतिदिन गीता के, तब रैक ने उसको जवाब दिया, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का जप करता हूँ, इससे मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुसह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जानुश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रैक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया, इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान माणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके
वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छा अनुसार चले गए। जो मनुष्य सदा एक ही अध्याय का, गीता के एक ही अध्याय का जप करता है, वह भी भगवान विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप प्रतिदिन गीता के अध्याय का अध्ययन करें। अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो श्रवण करें। इससे आपके जीवन की अनेक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में सुख, समृद्धि इत्यादि खुद ब खुद हो जाएगी। मैं आपसे इसी आशा के साथ एस्ट्रो अरुणा डी से आप जुड़े रहें और इसी आशा के साथ आप गीता का अध्ययन, श्रवण नित्य नियम से करें। आप सभी का स्नेह मुझ पर यूं ही बना रहे। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट श्री कृष्ण भगवान का जाप करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एकमात प्यारे सखा हमारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद गोपाल लाल की जय हो। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।